सीबीएसई ने 10th और 12th क्लास का रिजल्ट 13 मई को डिक्लेयर कर दिया था। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से या अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर, हमने पेपर तो बहुत अच्छे किए थे लेकिन हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से किया था लेकिन उनका कंपार्टमेंट आ गया है या वो फेल हो गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से या अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसको अवेल करने के बाद ऐसे स्टूडेंट अपने मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी सीबीएसई से मांग सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि किसी प्रश्न के उत्तर में उन्हें कम मार्क्स दिए गए हैं तो वो उसको री इवेलुएट करवा सकते हैं, मतलब अपने उस प्रश्न को दोबारा से चेक करवा सकते हैं। अगर आप भी अपने रिजल्ट या अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सीबीएसई ने वेरिफिकेशन प्रोसेस का लिंक ओपन कर दिया है। इस पूरी प्रोसेस में आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं और उसका फर्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि सीबीएसई ने आपको मार्क्स कम दिए हैं लेकिन आपने अपने पेपर बहुत अच्छे से लिखे थे तो उसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और उसके लिए सीबीएसई ने 12th क्लास के लिए लिंक ओपन कर दिया है और ऐसे सभी स्टूडेंट 17 मई 2024 से लेकर 21 मई 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए। इस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स को 500 रुपये पर सब्जेक्ट फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट में मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो 1000 रुपये, 3 के लिए करते हैं तो 1500 रुपये। यह सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाली है, किसी भी प्रकार से फिजिकल एप्लीकेशन सीबीएसई नहीं लेगा। जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो सीबीएसई आपको नोटिफाई करेगी कि आपके मार्क्स में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चेंज का मतलब आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। ध्यान रखना, आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, इसलिए अगर आपको 100% यकीन है कि आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं तभी आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना। अगर आप वेरिफिकेशन के बाद सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो सेकंड स्टेप है, आप सीबीएसई से अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी ले सकते हैं। यह बात भी इम्पोर्टेंट है कि फोटोकॉपी केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया था। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मार्क्स वेरीफाई के लिए अप्लाई ना करें और आपको फोटोकॉपी मिल जाए। इसलिए आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए आप एलिजिबल बनते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी लेनी है उन्हें फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए सीबीएसई ने जो टाइमलाइन दी है वो 1 जून और 2 जून का टाइम उन्हें दिया है। ये मैं आपको 12th क्लास की टाइमलाइन बता रहा हूँ। फोटोकॉपी लेने के लिए आपको 700 रुपये पर आंसर बुक फीस सीबीएसई को पे करनी पड़ेगी और यह फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है, जहां आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से इसको पे कर सकते हैं। जब आपको आपकी आंसर बुक की फोटोकॉपी मिल जाएगी तो आप सीबीएसई की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके अपनी आंसर बुक को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्रश्न के उत्तर में सीबीएसई ने जो मार्क्स फिक्स किए हैं उससे कम अंक आपको दिए हैं तो आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए अपनी आंसर बुक को अच्छे से जांच लें और उसको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से वेरीफाई कर लें। अगर आपको यकीन हो जाता है कि किसी प्रश्न में आपको कम अंक दिए गए हैं तो उसके लिए आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और वो है रीइवैल्यूएशन, मतलब पुनर्मूल्यांकन। आप अपनी आंसर बुक को दोबारा से इवैल्यूएट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा
और इसके लिए क्लास 12th के स्टूडेंट को जो सीबीएसई ने टाइमलाइन दी है वो 6 जून और 7 जून का टाइम दिया है। और रीवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स को हर प्रश्न के लिए 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर आपने 5 प्रश्न चैलेंज किए हैं तो 5 प्रश्नों को इवेलुएट करवाने के लिए आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होनी है। किसी भी प्रकार का लेटर आपको सीबीएसई की तरफ से नहीं मिलेगा। तो अपने लॉगिन अकाउंट में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है उसका रिजल्ट क्या रहा है। ये तो थी 12th की बात। अब बात करते हैं 10th क्लास के लिए। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और सेम प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 10th क्लास के लिए यह फैसिलिटी 20 मई से 24 मई तक के लिए एक्टिवेट की जाएगी। और उसके लिए 10th वाले स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जो फीस है वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर आप भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो सीबीएसई को अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए फिर से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और 10th क्लास के लिए जो समय सीमा है वो 4 जून से लेके 5 जून तक का है। और 10th क्लास वाले बच्चों को आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए फीस में थोड़ी रिलैक्सेशन है। यहाँ आपको 500 रुपये पर आंसर बुक फी पे करनी है। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कम अंक दिए गए हैं तो आप अपने आंसर्स को रीइवैल्यूएट करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और उसका जो टाइम पीरियड है वो 9 जून और 10 जून का है। और यहाँ पर भी आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप वाइज समझाने वाला हूं कि आप किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च बार में cbse.nic.in टाइप कीजिए और सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर मेन वेबसाइट के लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप मेन वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब इस पेज को आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले जाना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस का आइकन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिंक को क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ नीचे वेरिफिकेशन प्रोसेस का लिंक बन के आ जाता है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड री इवेल्युएशन फॉर एग्जामिनेशन 2024 मेंस। और इसके नीचे आपको एक लिंक दिखाई देता है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th दोनों के ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th क्लास वाले लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 10th क्लास वाले लिंक पर क्लिक करना है। सपोज आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने 12th क्लास वाले लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस लिंक पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस पेज पर आप अपना रोल नंबर, अपने स्कूल का 5 डिजिट सीबीएसई कोड और सेंटर कोड एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले लिंक पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और इस पेज पर आपकी क्लास, आपका रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम और फादर्स नेम आपको प्री फिल्ड यानी पहले से भरे हुए दिखाई देंगे।
अब आपको जिस भी सब्जेक्ट के मार्क्स वेरीफाई करवाने हैं उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आपको इंग्लिश कोर के मार्क्स वेरीफाई करवाने हैं तो आपको इंग्लिश कोर वाले लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपको हिस्ट्री के मार्क्स वेरीफाई करवाने हैं तो आपको हिस्ट्री वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स वेरीफाई करवाने हैं उन्हें आप एक ही साथ ऑप्ट कीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आज आपने इंग्लिश कोर के मार्क्स वेरीफाई करवा लिए और कल आपको याद आता है कि नहीं मुझे हिस्ट्री के या पॉलिटिकल के भी करवाने थे, मैं कल दोबारा अप्लाई कर दूं। आपको केवल एक ही मौका मिलेगा अपने मार्क्स वेरीफाई करवाने के लिए, तो सोच समझकर अप्लाई करना। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करने पर आप पाएंगे कि नीचे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, अपने एरिया का पिन कोड और अपना सिटी का लिंक क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और आपको सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। ये प्रोसेस था मार्क्स वेरीफाई करवाने के लिए। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पे सीबीएसई प्रोसेसिंग कर देता है, आपके मार्क्स वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपकी लॉगिन आईडी पर सीबीएसई अपडेट डालती है कि आपके मार्क्स में क्या कुछ चेंज हुआ है। जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है और सीबीएसई आपको नोटिस भेज देती है तो आपको अपने लॉगिन अकाउंट में फिर से लॉगिन करना होता है और जहां पर आपने अप्लाई किया था उसी पेज पर नीचे आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा जहां लिखा हुआ है वेरिफिकेशन, कि आपके मार्क्स वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स में क्या चेंज हुआ है, कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मार्क्स घट भी सकते हैं, इसीलिए आप सोच समझकर अप्लाई करना। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आता है अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी लेना। अब मान लीजिए सीबीएसई ने आपके मार्क्स वेरीफाई करके आपको नोटिफाई कर दिया और आपको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स तो बढ़ने चाहिए थे, तो आप सीबीएसई को फिर से अप्लाई करेंगे अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए। आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के बाद आप सीबीएसई की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर और उनकी मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके अपनी आंसर बुक को उससे मिलाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स तो बढ़ने चाहिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर में आपको अंक कम दिए गए हैं, तो आप थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, रीइवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन। उसके लिए आप फिर से सीबीएसई की वेबसाइट पर इसी लिंक पर आएंगे और यहाँ फिर से आप अप्लाई करेंगे और इसी पेज पर आपको नया लिंक मिल जाएगा वेरिफिकेशन रीइवैल्यूएशन के लिए और आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे और जो भी आपके मार्क्स में चेंजेस होंगे वो आपको इसी पेज पर दिखाई देंगे। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को डाउट है या अपने रिजल्ट या मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और उन्हें लगता है कि हाँ उनके नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कोई लाभ हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।